स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ठंड चल रही है और ठंड रशिया और इंडिया दोनों जगह है और ठंड में तापमान कितना भी गिर जाए लेकिन इंडिया और रशिया के रिलेशन में गर्माहट हमेशा बरकरार रहेगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था जब वो रशिया विजिट पे गए थे। और अब उनके काउंटर पार्ट पुतिन इज हियर इन इंडिया विद अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड ऑर्डर दैट अब हमारी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो रही है। ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप सिर्फ एनर्जी तक सीमित नहीं है, सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, एक दूसरे के बुरे वक्त में हमेशा खड़े रहेंगे। और ये वो वर्ल्ड ऑर्डर है जहां पर यूएसए टैरिफ्स लगा रहा है इंडिया पर, यूएसए चाइना की राइवलरी टॉप पर है एंड Putin is being forced, sanctioned from everywhere in the world against Russia-Ukraine conflict. Now यहाँ पर पुतिन एक सांता क्लॉज की तरह आए हैं इंडिया के लिए गिफ्ट लेकर के, और वो गिफ्ट क्या है जिसने डिफेंस का डिस्कोर्स बदल दिया। इंडिया पहली बार ऐसा देखा गया, इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ट्रायम्फ का प्रयोग किया उसने एयर स्पेस के ऊपर एक शील्ड बना दी कि कोई भी इनकमिंग ड्रोन, इनकमिंग मिसाइल पाकिस्तान से जो आ रही थी वो ऊपर ही इंटरसेप्ट हो जा रही थी। यानी कि ये जो वक्त है यहां पर मल्टी डोमेन डोमिनेंस की बात चल रही है, एयर वॉरफेयर में तब्दील हो रहा है। हर जगह एयर इंटेलिजेंस चाहिए, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो नेवी हो। और इस मल्टी डोमेन एयर डोमिनेंस में मिसाइल तो बहुत सारे देश बना रहे हैं, इतने सारे देश सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं। अब सवाल यह है वो देश रूल करेगा जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता कर सकता है। S-400 ट्रायम्फ ने प्रूव किया, वॉर प्रूवन था ऑपरेशन सिंदूर में, और इंडिया ने एक बहुत बड़ी डील ऑलरेडी वहां पर दे दी है। 300 मिसाइल्स जो हमारा सिस्टम है वो S-400 ट्रम्प का ऑर्डर दिया जा चुका है। अब S-500 ट्रम्प की बारी है जो ऑलरेडी रशिया ने 2021 में बना लिया था। 2024 में उसकी एक रेजिमेंट बना रहा है रशिया, एंड साथ ही साथ उसका एक नाम है प्रोमेथियस नाम से जाना जाता है रशिया में। ये S-500 यानी सुदर्शन 500 क्या इंडिया मिल करके मैन्युफैक्चर करेगा रशिया के साथ? क्या दोबारा हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आ जाएंगे डिफेंस की? ये भी जानते हैं। और साथ साथ मॉडर्न डे वेपनरीज जैसे कि 5G सुखोई 57, ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है ये प्रूव करने वाले हैं कि इंडिया रशिया एक नई ट्रैजेक्टरी पे आ चुके हैं। पुतिन्स विजिट टू इंडिया ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक विजिट है, ये एक रीसेट है इंडिया रशिया टॉक्स में। इट इज अ मैसेज टू द यूएसए आल्सो दैट द एशियन कंट्रीज आर ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म। तो यूएसए नीड्स टू रीथिंक, रिकैलिब्रेट इट्स स्ट्रैटेजी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विथ रिस्पेक्ट टू रशिया, क्योंकि रशिया को यह माना जा रहा था कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर के लिए जो वेपनरी थी, जो डोमिनेंस था रशिया का एक टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने जो देखा था वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा था। यूक्रेन में भी वो प्रूव होता है, और इंडिया को जो उसने वेपनरीज दी भी थी वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट भी किया। नाउ मेजर एजेंडाज ऑफ द विजिट क्या है वो समझते हैं। S-500 मिसाइल सिस्टम डिस्कशंस कि ये कहां पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इंडिया में या फिर रशिया में, या जॉइंट प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है। Su-57 फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट बाय इंडिया, ये टॉक्स बीच में रुक गई थी, फिर से हम इसको इनिशिएट करेंगे। जॉइंट प्रोडक्शन प्रपोजल्स जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा रिवर से मिलकर के बनी है, उसी प्रकार से क्या हम जॉइंट प्रोडक्शन करने वाले हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपेंशंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी, एनर्जी सिक्योरिटी में भी, क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी में भी रशिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। लॉन्ग टर्म ऑयल डील्स, डिस्काउंटेड प्राइस पे इंडिया को ऑयल मिल रहा है, सो लॉन्ग टर्म वो डील्स करके जहां पर वो देश इंडिया जो 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा होता है उसको एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पार्टनर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एनर्जी कॉरिडोर्स थ्रू आर्कटिक शिपिंग, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम सी कॉरिडोर बना रहे हैं हम। ये जो रूट बनेगा हमारा ये आर्कटिक से कनेक्टिविटी देगा इंडिया को, तो फ्यूचर ऑफ एनर्जी लाइज इन द आर्कटिक, तो ये फ्यूचरिस्टिक है ये मीटिंग बहुत ज्यादा। स्पेस एंड AI कोलैबोरेशंस, स्पेस कोलैबोरेशंस बिकॉज इसरो इज डूइंग वेरी वेल, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेशंस। पुतिन्स 2025 विजिट टू इंडिया ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं थी, ये एक रीसेट मोमेंट है, क्योंकि ग्लोबल लैंडस्केप धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। आप देखेंगे यूएस चाइना राइवलरी पीक पर है,
Hypersonic missiles are redefining the warfare everywhere, wherever you see, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, हर जगह हमने देखा हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा हैं। अब इसके साथ डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग हो सकता है। सप्लाई चेन्स आर गेटिंग मिलिटराइज्ड, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वेपन और द पॉलिटिसाइजेशन वेपनाइजेशन ऑफ द जियोपॉलिटिक्स, ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जियोपॉलिटिक्स अब नई धारा लेता है वेपन्स के थ्रू, डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू। इंडिया नीड्स अपर टियर मिसाइल डिफेंस। ये अपर टियर का क्या मतलब है? क्या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था हमारे पास? क्या S-400 ट्रम्प कैपेबल नहीं था? इसका कंपैरिजन भी करेंगे थोड़ा सा आगे कि हम एयर डिफेंस से ऊपर थोड़ा उठ करके स्पेस डिफेंस सिस्टम में आ चुके हैं। इंडिया ने पहले भी ये कैपेबिलिटीज मिशन शक्ति में, ASAT मिशन में प्रूव कर दी थी। अब वक्त है कि हम इसको हर जगह इंडिया के क्रिटिकल एसेट्स को सिक्योर कर सकें। S-500 इंडियाज फर्स्ट नियर स्पेस डिफेंस सिस्टम। नियर स्पेस कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, सिर्फ एयर को ही नहीं करता है, ये एक्सो एटमॉस्फेरिक है। कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास एक्सो एटमॉस्फेरिक, यानी कि वो हमारे जो ट्रोपोस्फियर है उसके बाहर जाकर के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, किसी फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करता है। दिस पुट्स इंडिया अमंग अ वेरी स्मॉल क्लब, US, रशिया, इजराइल एंड चाइना, वर्किंग ऑन एक्सोथर्मिक मिसाइल इंटरसेप्शन। एक्सोथर्मिक मिसाइल इंटरसेप्शन क्या है, उसमें काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी क्या है, हम आगे अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। जो ये मिसाइल है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेंज बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है कि बहुत दूर से आने वाले जो स्पेस से भी, अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका पैराबोलिक पाथ होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसको इंटरसेप्ट करके बहुत दूर हमें ब्लास्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट हमें 200 to 300 किलोमीटर्स की रेंज चाहिए। दैट रेंज इज हियर इन S-500 और उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी। काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी बहुत दूर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शिप, अगर ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो वो इतने डिस्टेंस पे ही इसको इंटरसेप्ट कर लेगा, खत्म कर देगा। It can intercept ballistic missiles at 180 to 200 किलोमीटर रेंज, जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 300 किलोमीटर तक। 300 किलोमीटर की रेंज बन जाएगी। डिस्ट्रॉय हाइपरसोनिक, यानी साउंड की स्पीड से भी तेज मिसाइल्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्रोन्स भी होंगे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। शूट डाउन स्टील्थ एयरक्राफ्ट, स्टील्थ एयरक्राफ्ट जिनके ऊपर कोटिंग होती है, जिनके सेंसर्स को रडार्स के थ्रू पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रैक अप टू 10 बैलिस्टिक टारगेट्स साइमल्टेनियसली। 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर किसी एक टारगेट पर फायर्ड हैं तो 10 बैलिस्टिक मिसाइल को भी ये डिफ्यूज कर सकता है। रिएक्शन टाइम पूछिए मत, क्विकेस्ट, इट्स रिएक्शन टाइम इज 3 to 4 सेकेंड्स ओनली, जबकि 9 से 10 सेकेंड लग जाते हैं S-400 को भी। So it is one of the quickest, engages targets at 500 to 600 किलोमीटर रेंज। So 500 to 600 किलोमीटर रेंज के टारगेट को भी इंटरसेप्ट कर लेती है। Is India buying it directly? Not yet. इंडिया भी अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है। इंडिया का कहना बहुत क्लियर है कि हम इसके को प्रोडक्शन की बात करेंगे, एंड बिकॉज रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, को प्रोडक्शन हमने पहले भी मिसाइल्स का किया है, अब हम एंटी मिसाइल सिस्टम्स का भी को प्रोडक्शन करेंगे। इंडिया इज आइंग S-500 विद अ पॉसिबल को प्रोडक्शन मॉडल सिमिलर टू ब्रह्मोस। जैसे हमने ब्रह्मोस, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, साथ में बनाई है। इट इज बेटर देन द टॉम हॉक ऑफ US एंड बाबर ऑफ पाकिस्तान। उसी तरीके से हम S-500 भी बनाएंगे को प्रोडक्शन के साथ। सो रशिया ओपनली सेड इट इज ओपन टू पार्टनरशिप फॉर 500 एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो S-500 का एक्सपोर्ट साथ में करेंगे हम, उसके स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए होंगे तो रशिया डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करेगा। एक कंपैरिजन देखते हैं S-400 में और S-500 में। रेंज ऑफ कोर्स हमने बात की है। एल्टीट्यूड, हाइट जो है 30 to 40 किलोमीटर है, यहां पर 200 किलोमीटर तक की हाइट है। इंटरसेप्शन, ये S-400 सिर्फ क्रूज या फिर एयरक्राफ्ट स्टील्थ टेक्नोलॉजी की कमी थी, यहां पर क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता था, यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स एंड स्टील्थ एयरक्राफ्ट सबको ये इंटरसेप्ट कर सकता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 3 to 4 सेकेंड। सो इट्स किल मेथड इज प्रॉक्सिमिटी वॉरहेड, जब वो पास में आके टकराएगा तभी। यहां पर हिट टू किल काइनेटिक इंटरसेप्टर्स हैं, तो वो उसको, उसमें MIRV टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू वो अटैक करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। रोल एयर डिफेंस, यहां पर S-400 एयर को डिफेंस करता है। एयर स्पेस मतलब जब एयर स्पेस से आप ऊपर जाते हैं तो स्पेस शुरू हो जाता है। इट इज अबाउट एयर एंड स्पेस डिफेंस ऑल्सो।
एसैट मिशन ने प्रूव कर दिया था, इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड कि हम एक सैटेलाइट को भी, लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट को यहां से मिसाइल से खत्म कर सकते हैं. But we have to attack that. Now we have created a defense system for that. S-400 protects from threats in the sky. S-500 protects from threats coming from the space also. तो एयर के साथ स्पेस डिफेंस के लिए भी इंडिया आगे बढ़ रहा है. तो क्या ये सिर्फ हमारी बात क्या डिफेंस सिस्टम की है? मैंने कहा आपको कि एयर डिफेंस अब मल्टी डोमिनेंट हो चुका है. 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, उसकी भी बात आगे बढ़ रही है. पहले रुक गई थी, इंडिया लेफ्ट दिस टॉक्स इन 2018 में हमने रोक दिया था, बट 2025 Su-57 इज अ डिफरेंट मशीन. इंडिया इसकी बात भी कर रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस तो हम अपग्रेड करेंगे ही करेंगे, साथ में हम रशिया के साथ भी बात कर रहे हैं. Why India still trust Russian missiles? Because they are battle tested. ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसकी रिलायबिलिटी देख ली. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि ये ऑल वेदर फ्रंट से आ रही है ये टेक्नोलॉजी. को प्रोडक्शन कल्चर है. वी आर पार्टनर्स. यूएस और इंडिया के ट्रेड में ये प्रॉब्लम हो रही थी डिफेंस डील में, डिस्पाइट कॉमकासा, लेओमा, बेका, कि वो वहां पर को प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं थे. इट वॉज नॉट अ पार्टनरशिप, इट वॉज मोर ऑफ अ ट्रेड टॉक. यहां पर को प्रोडक्शन कल्चर है. प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो दैट इज लोएस्ट. प्राइस बहुत कम है, बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है, हमने पहले भी देख लिया है. कस्टमाइजेशन एंड ओपननेस. सो पीपल टू पीपल कनेक्ट हैज बीन गुड, as well as defense to defense coordination had been good. So customization India अपनी needs के हिसाब से कर सकता है. Guaranteed supply of critical spares, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगी, हमें रशियन इंजीनियर्स चाहिए होंगे, वो भी आकर के इंडिया में उसके पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं. उसके पार्ट्स को हम अपने डिफेंस कॉरिडोर्स में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. So इंडिया रशिया टाइज, मॉस्को सिग्नल्स रेडीनेस टू फिक्स ट्रेड डेफिसिट, कि जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है भारत के साथ उसको भी हम फिक्स करेंगे. एनर्जी, अभी हम इसकी भी बात करते हैं. एनर्जी वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट जस्ट अ पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन. एनर्जी, बिकॉज रशिया वन ऑफ द रिचेस्ट है एनर्जी में. यूरोप भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के थ्रू जो जर्मनी को मिल रही है एनर्जी. डिफेंस एंड न्यू पेमेंट आर्किटेक्चर ऑन द एजेंडा. न्यू पेमेंट आर्किटेक्चर बिकॉज sanctions by the USA, dollars, now internationalization of rupees and ruble is happening through Vostro and Nostro accounts. So that will also pave a way जहां पर rupees की valuation बढ़ती है. एनर्जी डील्स एक अनस्पोकन सेंटर पीस है. क्यों है ये सेंटर पीस? बिकॉज एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए. हम सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं. ऑयल सप्लाई का भी एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होने वाला है. न्यूक्लियर कोऑपरेशन, ताकि हम न्यूक्लियर प्लांट्स को एक्सपैंड करें. इंडिया इज एम्बिशियस अबाउट क्लीन एनर्जी टारगेट्स. हमने UNFCCC में जो हमने अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फिक्स किए हैं, उसके लिए हमें क्लीन एनर्जी की जरूरत होगी. न्यूक्लियर एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई ओवर देयर. लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड आर्कटिक रूट. आर्कटिक रूट जो है न्यू एनर्जी रिसोर्स बनने वाला है. एंड वहां पे एक्सप्लोर कौन कर रहा है? रशिया, और ऑल वेदर फ्रेंड. क्रिटिकल मिनरल सप्लाई लाइक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स, बहुत जरूरी है कि इसके लिए हम रशिया के साथ पार्टनरशिप करके रखें. स्ट्रैटेजिक कैलकुलस फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर रशिया. रशिया को क्या चाहिए? रशिया को चाहिए कि जब पूरा वर्ल्ड सैंक्शन लगा रहा है, इंडिया डिड नॉट बज्ड in the western pressure by the US, by the Trump, by the Europe, कि आप रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल मत खरीदिए. इंडिया स्टिल परचेज्ड, मैनेजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैरिफ्स एंड द पेनल्टीज फ्रॉम देयर. सो इंडिया वांट्स अ डाइवर्सिफाइड डिफेंस सोर्स, कि इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग हो, को प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इट इज फाइन. एंड साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी हो. Affordable high-end technology, co-production rights, missile defense against China, energy की भी security हो, and strong Eurasian partner. तो strong Eurasian partner बनेंगे. SCO के members हैं दोनों. What Russia wants? रशिया को चाहिए एक स्टेबल डिफेंस पायर, क्योंकि रशिया की जो डोमिनेंस थी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वॉरफेयर में, उसके पार्ट्स बनाने में, वो सिर्फ एक एनर्जी सप्लायर बन चुका है. आज वो सिर्फ एक तेल बेचने वाला देश ना जाना जाए, तो उसके वॉर के इक्विपमेंट्स जो देश खरीदेगा उससे भी उसकी इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है उसके लिए. जॉइंट डेवलपमेंट टू बाईपास सैंक्शंस बैरियर. दिस सैंक्शंस बैरियर, उसके लिए स्टेबल पार्टनर है इंडिया.
access to India's manufacturing ecosystem with cheap labor, with an ecosystem for ease of doing business, Asian strategic balancing investment in Russian energy sector. So energy sector में भी वो investment करके आ रहे हैं. So India-Russia ties aren't about nostalgia for Soviet friendship, they are about synergy. ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये सिनर्जी है और आज भी हम सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं. दिस इजंट जस्ट अ डिफेंस कोऑपरेशन, दिस इज इंडिया शेपिंग इट्स ओन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स. अगले 25 साल के लिए हम अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को पुख्ता करने की कोशिश में है, प्रयास में है. A very good news for all the civil services aspirants. Long term P2I फाउंडेशन बैचेस देयर. आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आपको 7303212303 पर. बैच स्टार्ट हो रहा है 7 दिसंबर से, बट आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. यू कैन यूज द कोड ART लाइव. प्राइस स्टार्ट होगा 12,500 से 499 से. और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जब आप अपनी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट करो. 2027 में अगर अटेम्प्ट देना है, बहुत बेसिक से स्टार्ट होती है प्रिपरेशन और एडवांस लेवल तक जाती है. आपको हर चीज़ पढ़ाई जाती है वहाँ पर, NCERT से लेकर के एडवांस बुक, MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, देन आपको आंसर्स कैसे लिखना है एग्जाम में. वो आंसर्स के लिए आपको एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए, डेप्थ चाहिए, टर्म्स चाहिए, डेटा चाहिए, उसका यूज़ कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में. And all in all, to give the tailor-made solution to all the aspirants, mentorship की facility है. And then what you will get? Interview guidance program, all included in one package. So definitely, this is the best way to start your preparation, kickstart your preparation. Hope to see you in the class. You can use the code ART Live. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.